नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। आज का हमारा मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप दो एडल्ट म्यूचुअल लोग कंसेंट के कारण दो लोग रहते हैं जो एडल्ट हैं, जो अपने आप को अपने बारे में फैसला करने का कानूनी हक रखते हैं, और वो अगर आपस में एक साथ रहते हैं तो उस रिश्ते को आप किसी भी तरह से इलीगल नहीं करार कर सकते हैं, ना ही आप दोनों में से किसी पे दबाव डाल सकते हैं कि वो अलग अलग रहें। तो इसको कोई लीगल सैंक्शन दिया जाए या ना दिया जाए तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये तो दो एडल्ट कंसेंटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मेल फीमेल, मेल टुगेदर, फीमेल टुगेदर कैन स्टे, वो साथ रह सकते हैं। जी हाँ, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ आज यहाँ गर्ल्स मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं मिताली सिंह, जो कि मास कॉम कर रही हैं जिम्स इंस्टीट्यूट से। हमारे साथ हैं स्वागतिका खंडा, जो कि मास कॉम कर रही हैं जिम से ही। हमारे साथ हैं कनक मंजरी, ये भी मास कॉम कर रही हैं जिम से ही। हमारे साथ हैं स्नेहा दधीच, मास कॉम जिम से ही। और हमारे साथ हैं अवलीन आनंद, ये भी मास कॉम कर रही हैं जिम से। आप सबका स्वागत है कायदा कानून में। आज हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप पर, और सबसे पहले आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी नजर में लिव इन रिलेशनशिप क्या चीज है? ये वेस्टर्नाइजेशन है जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं जी। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कल्चर। दिस इज व्हाट लिव इन रिलेशनशिप। आपके मन? ऑब्वियसली एक वेस्टर्नाइजेशन की एक सोच है, बट हमारे कल्चर में इसका एक्सेप्ट ना ही किया जाए और ना ही किया गया है, बिकॉज ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपकी गारंटी की कोई मायने नहीं रहते। आप रिलेशनशिप किसी के साथ रखते हो, फिर आप कभी भी उसके साथ छोड़ सकते हो, तो ये एक तरीके से गारंटी नहीं है कि अपने किसी पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का। ये एक वेस्टर्न का कल्चर है जिसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इंडिया जबकि अपने कल्चर के लिए नून है, हम अपने कल्चर की इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जी। अवलीन? कल्चर की इंसल्ट नहीं हम इसे कह सकते। अगर हम काफी सारी चीजें इस वक्त जो है हम वेस्टर्न कल्चर से ही अडॉप्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ बातों के थ्रू या अपने माइंड के थ्रू कह लें कि हाँ हम वेस्टर्न है, वेस्टर्नाइज है, हम गैजेट्स वेस्टर्नाइज यूज करते हैं, हम खाना वेस्टर्नाइज करते हैं, व्हाई नॉट लिव इन रिलेशनशिप? मेरे हिसाब से इस टाइम पे ये जनरेशन इतनी फास्ट है, इतनी नॉलेजेबल है, इतनी लिटरेट है कि इस टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। ओके। आदमी के साथ, औरत के साथ भी रहती है। ठीक है, आदमी औरत के साथ भी रहते हैं, सब लिव इन रिलेशनशिप में आता है। हाँ, आजकल के टाइम में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे लॉज आदमी के लिए और औरत के लिए पास कर दिए हैं। लेकिन मेरे जो मायने हैं लिव इन रिलेशनशिप के, जो मैं सोचती हूँ कि ये एक औरत और एक आदमी की आपसी अंडरस्टैंडिंग का एक वो तरीका है या कंपैटिबिलिटी चेक करने का तरीका है, इसलिए मैं लिव इन रिलेशनशिप को कहीं पे भी बुरा नहीं मानती हूँ। कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, लेकिन हम में से कितने लोग उन्हें फॉलो करते हैं? नहीं करती। हमारी सोसाइटी आज भी गे राइट्स को मैं नहीं कहती मानने को राजी है, नहीं है। अच्छा, क्या ये जरूरत बनती जा रही है, आप क्या मानती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप आज जो है वो खासकर जो यंग जनरेशन है या फिर यंग जनरेशन नहीं भी है, जरूरत बनती जा रही है कहीं ना कहीं, समाज का एक हिस्सा ऐसा है? मेरे ख्याल से ये समाज का तो हिस्सा है नहीं फिलहाल, और लोग अपना हिस्सा बनाने के लिए, अपने डिजायर्स को पूरी करने के लिए शायद ये अपना हिस्सा बना रहे हैं, बट एज यूजुअल सोसाइटी ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं अपनी कलीग ने जो बोला है, मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज का ये हिस्सा कैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके लिए लॉ पूरा बना दिया है, इतना सब कुछ हो गया है अब तक, हमारी कहते हैं ना, आप तकरीबन मेरे हिसाब से आप लगा लीजिए कम से कम 50-60% ये आजकल लिव इन रिलेशनशिप ही हो रहा है, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे ना हो, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कंटिन्यूएशन में है इस वक्त। तो समाज का एक मतलब लीगल बनता जा रहा है, ये लीगल बनता जा रहा है और ये आगे भी बनेगा, समाज का हिस्सा भी बनेगा। इसे लीगल बाउंडेशन भी दे दी गई है। अगर जो लॉज ये कहते हैं कि अगर आप कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं तो लीगल माना जाएगा वो रिलेशनशिप। ऐसे में जो लड़की है उसे पूरे अधिकार भी मिलेंगे, तो उस हिसाब से तो लीगल हुआ फिर ये। लेकिन उसकी एक साल और 6 महीने के पहले टाइम ड्यूरेशन में बीच में अगर कुछ गलत होता है तो गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप, अगर आप कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो कंपैटिबिलिटी तो एक मंथ में भी चेक की जा सकती है। मे भी आपको हर चौथे दिन आपकी लड़ाई हो रही है, आप उसी टाइम छोड़ के चली जाएं कि भाई ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। अगर आप इंटू कर रही हैं तो आपने कुछ सोच समझ के उस रिलेशनशिप में इंटू किया कि अगर ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे मुझे आगे जाके शादी करनी है, तो मैं इसके साथ अगर आगे खुश रहूंगी तो ही वो इंटू कर रही है इस रिलेशनशिप में। अदरवाइज कोई यूज नहीं है। ये लड़की और लड़के की समझदारी के ऊपर
उनकी म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अंडरस्टैंडिंग जो शादी के बाद भी होती है वो शादी से पहले भी होती है। कनक, आपको लगता है जो प्रेशर है समाज को इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से, या समाज का प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो लिव इन में रह रहे हैं लड़के लड़कियां, जो जोड़े रह रहे हैं, वो खुद को सामने नहीं लाते, वो ये कहना नहीं चाहते कि हम लिव इन में नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और जो मतलब अगर किसी को पता चलता है कि मतलब मैं अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ और मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो अगला मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो मुझे मतलब एक तरह से जैसे मतलब ऐसा कि लिव इन में है तो सही, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते समाज के सामने। नहीं यानी कि कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो समाज के सामने यूं कहते हैं कि हम इस पे बिलीव नहीं करते, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर करते भी हैं। अंदरूनी तौर पे करते हैं, लेकिन आज का जनरेशन ना लिव इन रिलेशनशिप को एक स्टाइल, एक फैशन की तरह इसको यूज कर रहा है। उसको मौका मिलना चाहिए, बस उसको एक फैशन की तरह वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो इसमें कोई बिलीव नहीं करते हैं कि रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और क्या वो सक्सेसफुल भी नहीं होते? कितने होते हैं? कई हमने केसेस ऐसे भी देखे हैं जो सक्सेस हुए। बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक सामने आता है, वो ये है कि जो नीड है, क्या जो लिव इन रिलेशनशिप के पीछे नीड है वो क्या ये है कि प्यार के हिसाब से रहना है, प्यार पाना है, या फिर सेक्स भी इसकी नीड हो सकती है इसकी वजह से? तो मेरे हिसाब से फिजिकल नीड ही इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है, इमोशनल तो है नहीं। इसी वजह से वो डिजायर्स जैसी कंप्लीट होती हैं, शायद उसी वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आती है उनके रिलेशनशिप में, और वो वैसे ही डिबार्ट हो जाते हैं और ये अनसक्सेसफुल कहलाते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि मतलब लोग मतलब फिजिकली अटैच होने के लिए तो रहते ही रहते हैं। अगर आप बोलते हो कि मैं समझने के लिए किसी के साथ रहती हूँ, तो ठीक है, अगर मैं किसी बंदे के साथ में रह रही हूँ, उसके साथ में घूमती फिरती बातें करती हूँ, तो वो मतलब काफी है। उसके साथ रहना या फिर उसके साथ मतलब दिन गुजारना, अगर आप किसी को समझते हो तो कैसे भी समझ सकते हो, नहीं तो फिर आप किसी के साथ में भी रह के उसको नहीं समझ सकते। आप क्या मानती हैं अवलीन यहाँ पर, अगर के फिजिकल रिलेशन भी एक वो बनता जा रहा है, क्या प्यार जरूरी है, सेक्स जरूरी है, ऐसा भी होता है? देखिए, आजकल का टाइम ही मुझे ऐसा लगता है कि नई फिजिकल नीड्स वाला है जी। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं आजकल की जनरेशन जो है, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि दे नीड समवन टू कंप्लीट देयर डिजायर्स। तो मेरे हिसाब से प्यार तो चलो जो है वो पता नहीं अब कितना, किसके बीच में कितना प्यार होता है, वो हम जाके मेजर लेके चेक नहीं करते हैं लेकिन बट आज का टाइम देख के तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हाँ, कहीं ना कहीं सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं। क्योंकि हम अगर इंसान को जज करना चाहते हैं, हम उससे बात करके भी जज कर सकते हैं, थोड़ी देर उनके साथ रह के भी जज कर सकते हैं। हमें फिजिकली अटैच, सिर्फ लिव इन रिलेशन का मेन एक चीज यही है कि हम एक फिजिकल अटैचमेंट चाहते हैं किसी इंसान से। अगर समझना है तो हम टाइम के साथ भी इसे वैसे समझ सकते हैं। और एक चीज जानना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है, वहां से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अगर आज ये माने कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं, आज अफेयर होते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार से जो वेस्टर्न कल्चर से ही उभर कर आया है। आप क्या उसमें बिलीव करते हैं? मैं इसमें इंटरप्ट करूंगी क्योंकि इसमें हमारा पास्ट रह चुका है, क्योंकि कृष्ण जी का भी अफेयर था राधा जी से, तो इसमें हम लोग वेस्टर्नाइजेशन कह नहीं सकते। और हीर रांझा भी हमारे पास एग्जाम्पल हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल है कि इसे हम वेस्टर्नाइजेशन नहीं कह सकते और कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन नहीं कह सकते, बट इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप लाया गया वो वेस्टर्नाइजेशन है। यानी कि आप ये मानती हैं कि जो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर आ रहा है वो खराब कर रहा है, कहीं आप ये मानती हैं कि जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया बनता जा रहा है? हाँ, ये कह सकते हैं, ये पूरी तरीके से कह सकते हैं। आज की जनरेशन तो मतलब सही प्यार करती ही नहीं है, उनको तो बस फिजिकल नीड जरूर पूरी करनी होती है, इसलिए वो इस तरह से करते हैं। मैं इंटरप्ट यहाँ पे करना चाहूंगी। अगर हमने ये बात करी है कि लिव इन रिलेशनशिप के पीछे सेक्सुअल नीड्स हैं, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आजकल के टाइम में कोई इतना सीधा नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में भी वो लोग अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी कर सकते हैं। स्टिल एक लिमिट में होती है, एक लिमिट है। व्हाट इज द लिमिट ना, व्हाट इज द सेक्सुअल लिमिट? हमारी इसमें क्या लिमिट क्या है? जो हमारा लिव इन रिलेशनशिप है, हम दिन भर साथ रहते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स हमारी सोसाइटी इसको सही नहीं मानती। एक लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं, जरूरी नहीं वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो हमारी सोच गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारी सोच गलत है। क्या आप अफेयर को बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकती हैं? आप समाज के सामने कह सकती हैं? देखिए, अफेयर एक लिमिट तक फिर भी सही लगता है। आज लोग गलत नहीं मानते। अपने पेरेंट्स के पास आप जाकर बोलिए कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स मना नहीं करेंगे। लेकिन आप एक लव इन रिलेशनशिप में रहकर अपनी फैमिली को ऑफकोर्स कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं कि आप हमें साथ करें। आपकी फैमिली पे भी उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपकी फैमिली के रिस्पेक्ट पे बहुत क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या सिखाया गया है इस बच्ची को। आप इमेजिन करिए, इन केस लिव इन रिलेशनशिप के अंदर ड्यूरिंग 6 मंथ, जैसा हमें कहा गया गवर्नमेंट ने, अगर उस टाइम लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, राइट, एंड आफ्टर 6 मंथ अगर दोनों अलग हो जाते हैं, तो जो वो बच्चा है उसकी क्या गलती है? व्हाई विल ही सफर?
अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के लिए बात का मुद्दा है। अवलीन, आपको क्या लगता है कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है इनके मामले में कि वो हमने वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन क्या ये आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने का एक जरिया नहीं है जो आप बाद में करते हैं? अगर आप कहते हैं अफेयर में आपसी अंडरस्टैंडिंग आप बना सकते हैं, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग नापने का ही एक जरिया नहीं है? नहीं, ये कितना एक दूसरे को कितना कंपैटिबल हो सकते हैं? नहीं, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हर कपल एक सेक्सुअल नीड के थ्रू ही मतलब अपनी पूरी करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में एंटर करता है। मे बी ये हो सकता है कि वो अगर कोई फियांसे लाइक उन्होंने एंगेजमेंट वगैरह कर ली है, इफ दे वांट कि हम चाहते हैं कि हम लिव इन रिलेशन में एंटर करके स्टिल अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि हम लोग कंपैटिबल भी हैं कि नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने हमें अपना जोड़ा है, अगर हमें अलग से मिलवाया है, दो एक अननोन इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, तो क्या हम कंपैटिबल हैं, क्या हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो वो भी ये लोग चेक करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। तो क्या पता, अब ये सब अपनी लिटरेसी कहते हैं ना, एक एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू आर एजुकेटेड अबाउट दिस। अगर आप ज्यादा एजुकेटेड हो, अगर आपको उस लेवल तक की नॉलेज है, तो मे बी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आपकी नॉलेज ही उतनी नहीं है, आपको लॉज ही नहीं पता, आपके राइट्स नहीं पता, आपके राइट्स क्या है, कैसे प्रोसीजर में चलना है, कैसे नहीं चलना, तो या फिर आपका मेंटल सेटअप जो है वो पहले से ही ये है कि आपने रहना है और फिजिकल रिलेशन बनाना है, जो नीड जिसे हम कह रहे हैं, हम उस कैटेगरी को बिल्कुल डिफरेंट ले लेते हैं कि अगर कोई लड़की, इसमें मैक्सिमम जितने भी कपल्स आते हैं वो इसी थॉट के साथ आते हैं, उसी सेटअप के साथ आते हैं कि हमें डिजायर्स कंप्लीट करनी। बेसिकली अगर मैं मेल की बात करूं तो वो तो यही है, लिव इन रिलेशनशिप के ना मेन पहला पॉइंट यही होता है। अगर आपको अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, आप इंसान के साथ थोड़ी देर रहिए, रोज बात करिए, तो भी आप इंसान को समझ सकते हो। उसके दोस्तों से बात करिए, आप उनके बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक सोच है कि गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क होता है। अगर अफेयर और लिव इन रिलेशनशिप में कुछ फर्क है, तो क्या वो फर्क यही है? पूरी इस पर और चर्चा हम करेंगे कि क्या साथ रहकर ही एक दूसरे को समझा जा सकता है, या फिर बिना साथ रहे भी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। और बहुत चर्चाएं हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर बात होगी।